यानी धैर्य, शौचम इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्य, अक्रोधो, 10 धर्म लक्षण। धर्म के इन 10 लक्षणों पर संपूर्ण सनातन की का महल बना हुआ है और यही गुण आपको राम के अंदर दिखाई देंगे। इसलिए राम किसी एक के नहीं, राम सारे के हैं, राम मानवता के हैं। राम ने, आप राम का जीवन देखिए, बचपन से लेकर और अंत तक अगर राम को देखेंगे, अभी चर्चा हुई कि आपके ये आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब अंग्रेज यहां से बहुत सारे मजदूरों को ले गए, यहां से मजदूरों को काम करने के लिए ले गए, अनेक देशों में गए, जिसमें फिजी है, दक्षिण अफ्रीका है, मॉरिशस है, मलेशिया है, ये तमाम देश हैं जिनमें लेकर के गए और इनके हाथ में केवल रामचरित मानस का गुटका था, खाली हाथ गए। लेकिन इन सब देशों में आप जाइए घूमने के लिए तो राम आपको रोम रोम में बसा हुआ दिखाई देगा। राम एक जीवन पद्धति है, ये समझने की आवश्यकता है मेरे मित्रों। अगर उनका प्रारंभ में देखोगे तो जन से जनार्दन बनने की प्रक्रिया दिखाई देती है, भगवान बनने की प्रक्रिया दिखाई देती है और यही मानव जीवन की यात्रा भी है। भारत के अंदर यही चिंतन है कि आपको जन से जनार्दन बनना है और जितने भगवान बने हैं, जिनको हम भगवान के रूप में मानते हैं, जितने अवतार मानते हैं, अगर उनका जीवन देखो, चाहे उसमें भगवान महावीर हो, चाहे भगवान बुद्ध हो, जितने नाम आप लोगे, वो सब कुछ त्याग करके, परित्याग करके अपने आप को उन्होंने महान बनाने के लिए क्या क्या किया है। मैं बहुत संक्षेप में अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। कि किस तरीके से राम का चरित्र, राम की जीवन यात्रा, राम उस वैश्विक समस्याओं के समाधान में कैसे उपयोगी हैं, यह पूरे दुनिया को हमें दिखाना है। उन समस्याओं का समाधान जिसके लिए आज संपूर्ण विश्व चिंतित है, इस राम से हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि राम हमारे आस्था है, राम हमारे कर्तव्य विद्यमान है, राम समाज है, राम सामाजिक समस्याओं के समाधान है, राम विधि है, राम व्यवस्था है। उन विषयों पर चिंतन हम सभी इस राष्ट्रीय सेमिनार में करेंगे। राम एक व्यक्ति के रूप में, राम एक भाई के रूप में, राम एक पुत्र के रूप में, राम एक पति के रूप में कैसे आज विश्व में उपयोगी है। आज महाविद्यालय के स्थापना के अमृत महोत्सव वर्ष में वैश्विक परिदृश्य में राम विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी का मूल उद्देश्य बुद्धिजीवियों के विचार आमंत्रित करना था, विद्वान साथियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, शोधार्थियों का, कि आज के इस वैश्विक समस्याओं के समाधान में किस तरीके से हमारे राम उपयोगी हो सकते हैं, किस तरीके से हम राम के जीवन चरित्र से प्रेरणा लेते हुए सामाजिक विषमताओं को समाप्त कर सकते हैं, सामाजिक समस्याओं को समाप्त कर सकते हैं, वैश्विक समस्याओं का समाधान कर सकते हैं और राष्ट्र उत्थान में हम कैसे अपनी सहयोगी भूमिका अदा कर सकते हैं। इस उद्देश्य के साथ आज इस राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसके विभिन्न सत्रों में विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। कार्यक्रम के प्रथम सत्र में मुख्य अतिथि राष्ट्रीय इतिहास संकलन योजना के सचिव श्री संजय हर्ष जी, मुख्य वक्ता के रूप में पूर्व मंत्री रविंद्र शुक्ल जी रहे। साथ ही केंद्रीय विश्वविद्यालय
रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय के अनिल कुमार जी रहे और इस समापन सत्र के समापन उद्बोधन के लिए पूर्व प्राचार्य प्रोफेसर एम पांडे जी, मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर अलका नायक और इसके अतिरिक्त तमाम विद्वान साथी जो विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए थे, उन्होंने आज अपने अपने शोध पत्र प्रस्तुत किए। आज इस प्राप्त शोध पत्रों को एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित करते हुए हम लोग समाज को एक दिशा देने का काम करेंगे।